हेलो पढ़ाकूस, तो मैं आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ाकू पे। आज हम करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। तो पार्ट 1 में मैंने आपको शुरुआत में क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था और सारे किंगडम पढ़ा दिए थे कि कितने किंगडम है जो हमारे मतलब आए हैं, वो पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था अपना किंगडम मोनरा पार्ट 2 में। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा पार्ट 3 में किंगडम प्रोटिस्टा। आज मैं रिवाइज़ नहीं करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी वीडियो शूट हो रही है, इसलिए आपको अगर रिवाइज़ करना है तो अपने नोट से पहले रिवाइज़ करें, फिर इस वीडियो को देखना। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पहले उन दोनों पार्ट्स को जाके पढ़ें, क्योंकि फिर आगे का आपको समझ में नहीं आएगा और फिर इस पार्ट को देखें। ठीक है, तो हम बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं। और ये वाला पार्ट हम थोड़ा छोटा रखेंगे और इसमें सिर्फ हम किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। फिर हमारे 3 किंगडम रह जाएंगे जो आगे 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टोटल 6 पार्ट का चैप्टर है। ठीक है, तो हमारा ये तीसरा पार्ट है और 3 पार्ट अभी रह गए हैं। ठीक है, तो हम बिना कुछ देरी करे से स्टार्ट करते हैं। तो हम ले लेते हैं अपना पेन। ठीक है, हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें कौन आता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जो किंगडम मोनरा में था वो कौन आते थे उधर? मैं बता देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ हाथ क्या। उसमें बैक्टीरिया आते थे, लेकिन बैक्टीरिया कौन था? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इसमें कौन आ गया? हमारे है यूनिसेलुलर एक सेल के, लेकिन कौन है? यूकैरियोट्स। ठीक है, ये यूकैरियोट्स है, मतलब इसी प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव और यूकैरियोट्स मतलब न्यू। तो ये न्यू है। ठीक है, इनका डज नॉट हैव एनी बाउंड्री। इनके में बाउंड्री नहीं होती है, जैसे प्लांट में होती है, एनिमल में होती है, फंगी में होती है, ऐसे इनमें कोई बाउंड्री नहीं होती है। ठीक है, इनके में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इनके पास फ्लैजेला होता है, सूडोपोडिया होता है, सीलिया होता है। फ्लैजेला क्या होता है? जो मैंने आपको मोनरा में बताया था, जब मैंने उनका स्ट्रक्चर करवाया था, सेल स्ट्रक्चर जो मोटिलिटी में मूवमेंट में हेल्प करता है, वो फ्लैजेला होता है। सीलिया क्या होता है? ये भी किसी किसी में ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन किसी किसी में नहीं करता है। मोनरा में नहीं करता था, ध्यान रखना, लेकिन इस पर ये करता है। और एक चीज़ और में हेल्प करता है, वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, और फ्लैजेला भी एक चीज़ और में हेल्प करता है। मतलब फ्लैजेला और सीलिया के यहाँ दो फंक्शन है, एक मूवमेंट और एक और है जो आपको आगे पता चलेगा। सूडोपोडिया क्या होता है? सूडो मतलब मैंने आपको पहले बताया था मोनरा पढ़ाते हुए, फॉल्स कहाँ आया था, वो भी दिखा देती हूँ आपको, जो आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ाया था, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं करवा रही हूँ। वैसे तो पूरा रिवीजन ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था स्यूडियो। देखिए, ये स्यूडियम यूरिन के जहाँ पढ़ाया था, स्यूडियम मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया मतलब फूड, तो ये हो जाएंगे फॉल्स फूड। इनके पास फॉल्स फूड होता है और फ्लैजेला होता है और सीलिया होता है। न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। पीछे नहीं था, ना न्यूक्लियस थी ना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था, मोनरा में नहीं था। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होता है, मोनरा में नहीं थे, उसमें सिर्फ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे जो था राइबोसोम। ठीक है, वो भी 70S वाला। इसमें स्टोन भी होता है, मोनरा में नहीं था। ये डिफरेंस हो रहा है एक तरीके से। ये प्राइमरी एक्वाटिक है और जो मोनरा थे वो टोटली टेरेस्ट्रियल। हाँ, वो हर जगह मिलते थे। ये प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा एक्वाटिक में मिलते हैं, उसके बाद थोड़े कहीं भी मिल जाते हैं और जगह भी। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, लेकिन मोनरा में क्या कहा था? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ मतलब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप का था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, बस सही वाला। लेकिन यहाँ ट्रू होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, वहाँ क्या आती है? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मोनरा में, यहाँ क्या है? न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो एक टाइप से आपका रीजन भी होता चला जा रहा है। इनके अंदर कौन सा होता है? 80S राइबोसोम और उनके अंदर कौन सा होता है? 70S राइबोसोम। ठीक है, हम पढ़ते हैं टाइप्स। टाइप्स हमारे 3 टाइप के हैं, प्लांट लाइक, फंगी लाइक और एनिमल लाइक। ठीक है, हम पढ़ते हैं पहले प्लांट लाइक। प्लांट लाइक कौन है? प्रोटिस्टन एल्गी, ये होते हैं प्रोटिस्टन एल्गी। फोटोसिंथेटिक होता है, ये इसमें एग्जाम्पल आया डायटम्स, क्राइसोफाइट्स। डायटम्स को हम क्राइसोफाइट्स भी कह सकते हैं, यहाँ स्लैश लग रहा है। डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेना, ये इनके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक है और इन्हें हम प्रोटिस्टन एल्गी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोटिस्टन फंगाई। प्रोटिस्टा से आ गया प्रोटिस्टन और जिसके जैसे है उसका नाम लगा दो प्रोटिस्टन फंगाई। ये कौन होता है? सैप्रोफिटिक होता है। एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, मैं ऐसे लिख देती हूँ एग्जाम्पल, और ये भी हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल हमारे, यहाँ देख लेते हैं पहले। एनिमल लाइक, एनिमल लाइक को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन। ठीक है, इन्हें प्रोटिस्टन नाम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ये है प्रोटोजोन। ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब किसी और पे डिपेंड करता है। अमीबा जैसा एग्जाम्पल है इनका, अमीबा, ये आगे एग्जाम्पल। दोनों टाइप के अमीबा, सिलिएटेड और फ्लैजिलेटेड। ठीक है, सिलिएटेड वाले भी और फ्लैजिलेटेड वाले भी। और स्पोरोजोन्स, ये इसके एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ मैं एग्जाम्पल। ठीक है, स्पोरोजोन्स और अमीबा, ये जो है प्रोटोजोन की एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं यहाँ का ये क्राइसोफाइट्स। अब हम अलग सब तीनों को एक साथ मतलब अलग अलग डिफरेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स को हम और क्या कह सकते हैं? क्राइसोफाइट किससे मिलकर बना होता है?
डेस्मिड गोल्डन एल्गी, एक एल्गी है जो गोल्डन कलर की है, उससे हम क्या कहते हैं डेस्मिड गोल्डन एल्गी। और डायटम्स, इन दोनों को मिला के हम क्या बनता है क्राइसोफाइट्स। ठीक है, जब ये दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, टुगेदर एक साथ आ जाते हैं, तो उनका क्या कहते हैं फिर हम क्राइसोफाइट्स। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और किसमें पाए जाते हैं मरीन वाटर में, मतलब ये टोटली एक्वेटिक है। ठीक है, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता है, नो फ्लैजेला। ये फाइटोप्लैंक्टन की तरह होता है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जो पानी में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप की मदद से दिखता है। एक होता है जू प्लैंक्टन, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब प्लांट्स और जू मतलब एनिमल्स, तो वो एनिमल्स होता है, ये प्लांट्स होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप की वजह से, बस माइक्रोस्कोप से दिखता है ये। और ये उसमें पानी में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, मरीन वाटर में या फ्रेश वाटर, सी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वॉल सेल वॉल इनकी कैसी होती है, सोप बॉक्स की तरह। सोप बॉक्स मतलब ऐसे, जैसे यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा है, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, और यहाँ इनका न्यूक्लियस होता है या जो भी सेल होता है ये होता है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है एक सोप बॉक्स की तरह होती है। घर में तो सबके होता है, एक नीचे वो होता है जिसको अंदर सोप रखा जाता है, उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया जाता है उसका, तो इसी की टाइप की होती है। किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज और सिलिका दोनों से बनी हुई होती है। ठीक है, उसके अंदर हमारा सेल होता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर हमारी साइटिस होती है, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर होता है। ठीक है, सिलिका सेल बोलती है, जैसे बता दिए सेलुलर और सिलिका से बनी हुई होती है। इनडेस्ट्रक्टेबल सेल वॉल है, मतलब डेस्ट्रक्ट मतलब तबाह नहीं हो सकती, खराब नहीं हो सकती, मतलब ख़त्म नहीं हो सकती है। और ग्लास की तरह होती है, ग्लास मतलब जैसे ग्लास होता है चमकता हुआ, ट्रांसपेरेंट ऐसा होती है, और ट्रांसपेरेंट होती है, जैसे मैंने बता दिया ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो बिल्कुल ऐसे होती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, सैंथोफिल और कार्टिनाइड, ये चार है जो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये चारों इनके अंदर होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर है ये ओशन के, ओशन में सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करते हैं वो यही करता है, चीफ प्रोड्यूसर है। जब ये मतलब इनकी जो जब इनके सेल वॉल हट जाती है या ये जब ख़त्म हो जाते हैं, तो इनकी जो सिलिका सेल वॉल है वो अर्थ पे इकट्ठी होती रहती है बिलियन ऑफ ईयर्स के लिए। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी होती रहती है बिलियन ऑफ ईयर्स, और कैसी अर्थ बनाती है, डाई एटोमिश अर्थ और या डाई एटोमाइट। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, डाई एटोमिशियस या डाई एटोमाइट अर्थ बन जाती है इसकी वजह से। जो पोरस होती है, जो उसकी मिट्टी होती है वो पोरस होती है, जो किसके लिए यूज़ होती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का फिल्टर करने के लिए, कफ सिरप के फिल्टर करने के लिए, मेटल पॉलिशिंग के लिए, या रेफ्रिजरेटर में जो इंसुलेटर्स होता है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए यूज़ होती है ये। अब हम पढ़ेंगे अपना सेकंड जो था हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स, जो प्लांट लाइफ था, उसमें सेकंड जो एग्जांपल था डायनोफ्लैजिलेट्स। अब हम वो पढ़ेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, पायरोफाइट्स, इसे हम पायरोफाइट्स कहते हैं। और इसका क्या था, डेस्मिड गोल्डन एल्गी और डायटम से बनी हुई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पायरोफाइट्स। इनके अंदर दो फ्लैजिला होता है जो दो ग्रुप से बनता है। दो ग्रुप्स कौन से, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, एक होता है हमारा ट्रांसफर ग्रुप। कैसे होता है, ऐसे होता है, देखिए ठीक है, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ये होता है ट्रांसफर। तो एक फ्लैजिला यहाँ से आता है, एक फ्लैजिला यहाँ से आता है। जो लॉन्गिट्यूडनल से आता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, और जो ट्रांसफर ग्रुप से आता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिलम। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। मोस्टली मरीन है ये दोनों थे, फ्रेश वाटर और मरीन। ये हमारा सिर्फ मरीन है। येलो, रेड और ग्रीन कलर किसी भी कलर के हो जाता है जिस टाइप का उनके पास पिगमेंट होगा, डिफरेंट पिगमेंट होता है और उसी कलर के वो हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट से बनी हुई होती है, थिक स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट से, जिसे हम कहते हैं सेलुलोज कोटेड बाय पेक्टोस। पेक्टोस से जो हमारे सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है पेक्टोस से कोट हो जाती है, जिसकी वजह से वो थिक और स्टिफ हो जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से इनके पास, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, बिल्कुल सेम टू सेम हमारे क्राइसोफाइट्स जैसा। ठीक है, रेड टाइड, इन्हें हम यहाँ पे इनकी जो है ना, जैसे आपने कभी देखा होगा, मैं वैसे आपको शायद अगर होगा तो मैं एडिटिंग के टाइम साइड में एक फ़ोटो लगा दूंगी। आपने कभी कभी उस पर देखा होगा जो समुद्र की लहर होती है ना, कभी कभी हमें रेड कलर की दिखती है। वो रेड कलर की क्यों दिखती है, इनकी वजह से दिखती है। टाइड मतलब लहरें, तो डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से, जब डायनोफ्लैजिलेट्स हमारे बहुत सारे एक साथ बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इंक्रीज नंबर में इंक्रीज होता है, बहुत सारे एक साथ होते हैं, तो वो जो है ना रेड कलर के दिखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया जिम्नोडीनियम और गोनिओलेक्स। ठीक है, मैं आपको शायद एक फ़ोटो लगा दूंगी, अगर मुझे रहा तो मैं एक फ़ोटो लगा दूंगी, वरना अगर नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं, आप सर्च करके देखना रेड टाइड गूगल पे तो आ जाएगा। ठीक है, कुछ बायोल्यूमिनेसेंट होता है जो खुद चमकते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट मतलब खुद चमकते हैं, जैसे है नॉक्टिलिया, पायरोडियम, पायरोलिस्टिक। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है खुद ही। ये चैप्टर होता है रटने का ज़्यादा, याद करने का ज़्यादा, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने का है, बाकी सब आपको याद करना है। ठीक है,
पॉइजनस भी होते हैं कुछ, जैसे गोनियोलेक्स, कैटियुला और पीएसपी। पीएसपी मतलब पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। ये पैरालिसिस अगर इसे हम खा लेते हैं कुछ कर लेते हैं तो पैरालिसिस होने का डर रहता है, ठीक है, पीएसपी। अब आया हमारा थर्ड यूग्लिनाइड्स जो थे फंगी लाइक, नहीं यूग्लिनॉइड्स भी प्लांट लाइक थे। ये स्टेगनेंट वाटर में होते हैं। स्टेगनेंट वाटर मतलब खड़ा हुआ जो पानी होता है, जो खड़ा हुआ पानी होता है ना, एक जगह इकट्ठा हुआ पानी होता है जो चलता हुआ नहीं होता है। जैसे फ्रेश वाटर, हमारा मरीन वाटर चलते होता है, जो खड़ा हुआ पानी होता है वो यहाँ ये पाए जाते हैं। इनकी कोई सेल वॉल नहीं होती, इनके पास फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जो पेलिकल, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जो प्रोटीनेशियस होती है, मतलब प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता है, एब्सेंट होता है। बाइनरी फिशन करता है ये ओनली। फ्लैजिला इनके पास 2 होता है, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है। ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये, जिसकी वजह से इनका जो वॉक्यूल है वो कॉन्ट्रेक्टाइल हो जाता है। इनके पास एक आई स्पॉट होता है, या हमसे स्टिग्मा भी कह सकते हैं, जो फोटो सेंसिटिव होता है, मतलब लाइट, सनलाइट के सेंसिटिव होता है, सनलाइट में नहीं दिखते हैं ये, ठीक है। सनलाइट से ये सेंसिटिव होता है सनलाइट से, ठीक है। सिंपल, ये छोटा था। इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। हाइयर प्लांट्स के जैसे हाइयर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी होती है, इनके पास भी क्लोरोफिल बी होती है हाइयर प्लांट के। न्यूट्रिशन इनका मिक्सोट्रॉपिक है, मतलब ये सनलाइट से करता है फोटोसिंथेटिक भी, और कभी कभी नहीं सनलाइट से निकलता है। जब उनका आई स्पॉट एक्टिव होता है तो करते हैं ये प्रीडेटर्स और या सेप्रोबायोटिक, ठीक है, मतलब मिक्स है तो इसलिए हम क्या किया मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स, जो जिससे जैसे तो हमारे फंगी लाइक, ठीक है। ठीक है, हम पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स, इनके पास भी सेल वॉल नहीं होती है, ये हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक में मेनली सेप्रोफिटिक होता है। टेरेस्ट्रियल होता है, ये मरीन नहीं होता है, ये टेरेस्ट्रियल में मतलब जमीन पर पाया जाता है। इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। इनके पास इनके 2 हैं, फेवरेबल और नॉन फेवरेबल। फेवरेबल क्या है, एग्रीगेशन प्लाज्मोडियम के थ्रू और मूव्स करता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे चलता है, ठीक है। नॉन फेवरेबल कि पहले इनकी फ्रूटिंग बॉडी निकलती है इनके बॉडी में से, फिर उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होता है जो टिप पे प्रोड्यूस होता है। स्पोर्स की जो है ट्रू वॉल होती है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, मैनी ईयर्स तक रहते हैं और एयर करंट से डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स किस होता है, एयर करंट से, मतलब हवा से। ये नॉन फेवरेबल कंडीशन में करते हैं और ये फेवरेबल कंडीशन में करता है, ठीक है। दो बार इनके मतलब ये हर कंडीशन में कर लेंगे, इनका ये है, ठीक है। अब है हमारा प्रोटोजोन, जो हमारे एनिमल लाइक थे, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ता है। इनके पास भी कोई सेल वॉल नहीं होती। इन्हें हम क्या कहते हैं, एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराने जो पहले ज़माने में होते थे वैसे वाले रिलेटिव्स कहता है मैंने एनिमल के। ये हेट्रोट्रॉप्स होता है, मेनली 2 टाइप्स, प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स। प्रीडेटर मतलब प्रे कर जीते जाने जानवर को खाने वाला, पैरासाइट किसी के ऊपर रह के उनके साथ खा, मतलब वो भी जिंदा रहेंगे, ये भी जिंदा रहेंगे, ठीक है, ऐसे वाले। ये आपका मतलब पता होना चाहिए, 6th क्लास से पढ़ते हैं आप ये। फिर हमने पढ़ा अमीबाइड। प्रोटोजोन में सबसे पहले क्या था हमारा अमीबा, तो हम पढ़ेंगे अमीबाइड। अमीबाइड के पास क्या होता है, सूडोपोडिया, जैसा मैं शुरू में बताया था, फॉल्स फूट, यहाँ लिख भी रहा है, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट में, चलने में, ये भी चलने में हेल्प करता है। और एंगल्फमेंट ऑफ फूड, एंगल्फमेंट ऑफ फूड मतलब फूड को अंदर लेने में, ठीक है। अमीबा के पास, अमीबा ऐसा होता है कुछ, मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसा होता है अमीबा हमारा, ठीक है। तो ये जो है ना, इसके ये सूडोपोडिया है। जब इसके पास यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ आया खाना इसका, तो ये इन पैरों की वजह से जो है ना, इसे अंदर को ऐसे लेकर आता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं एंगल्फमेंट। ये अपने पैरों को ऐसे बढ़ा लेता है फॉल्स फूड को, और ये अंदर आ जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। सिंपल ये है। ये फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में और मॉइस्ट सॉइल तीनों जगह पाए जाते हैं। सी वाटर में इनकी कैसी होती है, सिलिकल शैल होता है सरफेस में, ठीक है। जब ये मरीन वाटर में होता है तो इनके ऊपर सिलिकल शैल आ जाता है, ठीक है। ये फ्री लिविंग भी हो सकता है जैसे हमारा अमीबा है, पैरासाइट भी हो सकता है जैसे हमारा एंटामीबा है, ठीक है। एंटामीबा और अमीबा, यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है। अमीबा हमने 2 टाइप के बताए थे, सीलिएटेड और फेजिलेटेड। तो सीलिएटेड है हमारा फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। एक्वेटिक है ये, इसके पास सीलिया होता है लोकोमोशन के लिए और इंजेक्शन ऑफ फूड टुवर्ड गलेट, मतलब जैसे हमारा ये होता है सीलिएटेड, जैसे हमारा अमीबा है, इसके ऐसे सीलिया है,
ठीक है, हमने ऐसे बना दिया, मतलब ये सही डायग्राम तो नहीं है लेकिन मैं ऐसे बना रही हूँ। अब ये लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा अपने ऐसे लहरा के, और फूड को जैसे यहाँ फूड पड़ा है तो ये फूड को ऐसे लहरा के पास लाएगा, फिर ये अपना फोर्स बड़ा करके उसे अपनी बॉडी में ले लेगा, जैसे हमने यहाँ बताया था। ठीक है, अब आया हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड जो फ्री लिविंग होता है या पैरासाइट भी हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल लिया हमने ट्राइपेनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इनके पास फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजिला जो सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आया हमारा 6 स्पोरोजोम जो प्रोटोजोन एनिमल लाइक थे। ये एंडोपैरासाइट होता है, मतलब अंदर रहते हैं, होस्ट के अंदर रहते हैं। इनके जो स्पोर्स होता है ये स्पोर फॉर्म करता है, फिर जो इनके स्पोर होता है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, तो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा बस इतना ही था, छोटा सा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम फंगी और फिर हमारा रह जाएगा प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, सिंपल मैं आपको फिर बता देती हूँ। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, बाउंड्री नहीं होती है जैसे प्लांट एनिमल फंगी में होती है। सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 3 चीज़ें होती हैं इनके पास, फ्लैजेला, सूडोपोडिया, सीलियो, मतलब एक के पास तीनों नहीं होती हैं, बहुत सारी, किसी के पास फ्लैजेला होता है, किसी के पास सूडोपोडिया होता है, किसी के पास सीलिया होता है। ठीक है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, हिस्टोन भी होता है, प्राइमरी एक्वेटिक है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है, ATS राइबोसोम है। अब मैं मोनरा से डिफरेंस करवा देती हूँ। उनके पास सेल वॉल नहीं थी, फ्लैजेला सीलिया था, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं थी, हिस्टोन नहीं था और टेरेस्ट्रियल थे, मतलब वो हर जगह पाए जाते थे। उनकी डाइवर्सिटी बहुत थी। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था। न्यूट्रिशनल की बजाय मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी थी और उनके पास 70 राइबोसोम था। आ गया समझ में? तो आज की वीडियो बस इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपके साथ मैं अगला किंगडम लेके, और इस चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।